दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरम। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। और कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आज की डेट में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी हो गया है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में ये नहीं मालूम कि किसको क्या बोलते हैं। अभी जो आपके सामने जो स्क्रीन विजिबल एक छोटी सी एक इमेज है जिसके अंदर कीबोर्ड कहाँ पर है, माउस कहाँ पर है, मॉनिटर किसे बोलते हैं, इसके बारे में कई बच्चों को नहीं मालूम होते हैं। जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसे हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल कहते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें अच्छे से मालूम चलता है। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर क्लियर किए जाते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब यहाँ पर ये होता है कंप्यूटर के बारे में वो सारी छोटी छोटी डिटेल को जानना जो एक नॉर्मल लर्नर के लिए जानना जरूरी होता है कंप्यूटर फील्ड में एंटर करने से पहले। कंप्यूटर फंडामेंटल की अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे इसे यहाँ पर कि आपको अच्छे से क्लियर कर सकें। और इसे बेसिकली ऐसा बनाया गया कि आप सभी लोग जो बिगिनर हैं, जो एक प्रोफेशनल हैं, इस सभी टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर सकें और अंडरस्टूड कर सकें कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या और कंप्यूटर फंडामेंटल सीखना कितना जरूरी होता है। इसी में अगर हम लोग आगे देखें और ये समझें कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को क्या बोला जाता है और कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या या उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं और जिसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं काम करने के लिए और इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए। और कंप्यूटर बेसिकली जो जाना भी जाता है यहाँ पर वो अलग नाम से भी जाना जाता है जिसे हम लोग कंप्यूट बोलते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर विच मीन्स टू कैलकुलेट। और बेसिकली कंप्यूटर का असल में जो नाम जो लिया गया वो लैटिन वर्ड से लिया गया और कंप्यूट का मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन से होता है। तो इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए हमें। कंप्यूटर इस वीडियो के अंदर बेसिकली कंप्यूटर के फंडामेंटल को क्लियर किया गया और इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्टली सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जिससे कि अच्छे से अंडरस्टूड हो सके कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है। जिसके अंदर बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस। और बेसिकली वीडियो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिसके बारे में आप जान पाए कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है। तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है और एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और इनपुट डिवाइसेस बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिसके अंदर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया। ये सभी वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मीडियम्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर बाहर से हम लोग डेटा को पुट कर रहे होते हैं और इसका डेटा का जो प्रोसेसिंग हो रहा होता है वो इनसाइड हो रहा होता है। यानी जो भी अगर मुझे एक नंबर भी लिखना होगा तो मुझे बेसिकली नंबर पे टाइप करना होगा, कीबोर्ड पे टाइप करना होगा तो वो नंबर मेरा बेसिकली कंप्यूटर के अंदर प्रिंट हो जाएगा। और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर मुझे पहुंचना भी होगा तो उसके लिए मुझे माउस का यूज करना होगा, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं और उस डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना होता है या आपने उसे एडिटिंग करना होता है, तो उसके लिए आपको स्कैनर की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोग बेसिकली वीडियो कॉलिंग से किसी से बात करते होंगे, तो वीडियो कॉलिंग से बात करने के लिए हमारे पास कैमरा एक मीडियम होता है जो आउटर डेटा को इनसाइड डेटा स्पेस में ट्रांसफर कैसे करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेब कैमरा यूज करना होता है। तो बेसिकली अगर मुझे कोई भी अगर डेटा अगर बाहर का डेटा अगर इनसाइड कंप्यूटर के अंदर डालना होगा तो उसके लिए मुझे इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कीबोर्ड हो गया, वेब कैमरा हो गया, स्कैनर्स हो गए, माउस हो गया, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मालूम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपनी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास एक माइक है और माइक बेसिकली मैं बोल बाहर से रहा हूँ तो मेरी वॉइस को ये कैच कर रहा है और इसे फिलहाल कंप्यूटर के अंदर या किसी माइक्रोफोन के अंदर ये मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आउटर डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर या किसी कंप्यूटर के किसी स्पेस में स्टोर करवाने के लिए हम लोग इनपुट मीडियम का यूज करते हैं। तो हमें इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। इनपुट डिवाइस बेसिकली डेटा को, आउटर डेटा को कंप्यूटर के अंदर कैसे स्टोर करवाते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है हमारे पास यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली ये हमारी मदद करता है कंप्यूटर के अंदर के डेटा को कंप्यूटर के बाहर कैसे डिस्प्ले कराया जा सके, उनमें मदद करता है। जिसके अंदर मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए। मान लीजिए कि अगर आप मेरी कुछ कंटेंट को किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, आप बेसिकली यूट्यूब पे देख रहे हैं या आप नॉर्मली कुछ भी अलग काम कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस में रखा हुआ डेटा को अगर आपको देखना होता है तो आपके पास एक मीडियम होता है, स्क्रीन या मॉनिटर बोल सकते हैं आप उसे। तो कंप्यूटर में अंदर रखे हुए कोई भी डेटा को अगर आपको देखना होता है तो उसके लिए आपको मॉनिटर जैसे डिवाइस का हेल्प लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आप देख पाते हैं।
हैं। प्रिंटर जैसे कि आपने कोई एडिटिंग कर रखी है फोटो, या कोई आपने बिल बना रखा है, या कोई लेटर आपने टाइप कर रखा है, उसे अगर आपको बाहर निकालना हो तो आप प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, सॉन्ग्स हैं या अनदर कोई थिंग्स हैं, तो अगर आपको उसको प्ले करना है, उसको सुनाई देना चाहिए, तो गाना बेसिकली कंप्यूटर के अंदर होता है, बट वो सुनाई हमें किसी डिवाइसेस के थ्रू देता है, जिसे हम लोग यहाँ पर स्पीकर्स बोलते हैं। तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। हेडफोन्स एक मीडियम है और एक प्रोजेक्टर एक मीडियम है, जिसके अंदर आप कोई भी कंटेंट को आप प्रोजेक्टर पे विजुअलाइज करा सकते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर के डेटा को आप उसे आउटर किसी स्पेस में विजुअलाइज करवा रहे हैं, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो इसकी भी एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए हमें यहाँ पर कि आउटपुट होता है क्या। तो आउटपुट का बेसिकली मतलब है कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ कोई कंटेंट आप किसी मीडियम के द्वारा उसे बाहर दिखा रहे होते हैं या बाहर सुना रहे होते हैं, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाया जाता है। अगला जो आता है बेसिकली मेमोरी आता है। मेमोरी एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर आप डेटा को आप टेम्परेरी भी स्टोर कर सकते हैं और परमानेंट भी स्टोर करते हैं। अब मेमोरी की अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर, यहाँ पर मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर के अंदर रैम को भी कहते हैं। तो हमें डिफरेंट तरह की मेमोरीज की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने विजिबल है, तो उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब मेमोरी के बारे में जानने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे बेहतर वे के अंदर कि मेमोरी कितने टाइप की होती है और मेमोरी किस तरह से परफॉर्म भी की जाती है। नेक्स्ट वन जो आता है सीपीयू आता है, और सीपीयू बेसिकली एक ऐसा मीडियम होता है जो कि आपकी कैलकुलेशंस को, आपकी प्रोसेसिंग को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ये डिफरेंट वर्जन्स में अवेलेबल है, उसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए अच्छे से। मदरबोर्ड बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मीडियम बोल सकते हैं जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, और इसी में हर चीज की वायरिंग कनेक्टेड होती है। इसके अंदर आपका रैम कनेक्ट होता है, प्रोसेसर कनेक्ट होता है, ग्राफिक कार्ड कनेक्ट होता है, और आप ये बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। और कंप्यूटर के अंदर अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो कोई भी चीज की कनेक्टिविटी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मदरबोर्ड एक अहम पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके अंदर हर चीज कनेक्टेड होती है। कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम लोग समझे और एक सिंपल भाषा में अंडरस्टूड करने की कोशिश करें इसी के अंदर यहाँ पर कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या और कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते भी किसे यहाँ पर, और ये कहाँ पर ज्यादा यूज होता है। क्योंकि इन सिंपल वर्ड में अगर समझा जाए इसी के अंदर यहाँ पर, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्किंग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली डिफरेंट लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी हमें अच्छे से होनी चाहिए। अब इसके बारे में अगर और भी टॉपिक्स के बारे में देखें, कैसे और भी कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वायरसेस बेसिकली एक तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा को करप्ट करते हैं, या अगर सही तरीके से अगर आप देखें तो वायरस एक डेंजर प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को करप्ट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे आपका कंप्यूटर स्लो भी हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स बेसिकली इंस्टॉलेशन फॉर्म होते हैं जिन्हें आप अपने काम को इजी करने के लिए इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर म्यूजिक प्लेयर हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या इसके अलावा ऐसे कई सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए जिन्हें हम लोग फोटोशॉप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इन सभी चीजों को सॉफ्टवेयर की कैटेगरी कही जाती है। सॉफ्टवेयर भी हमारे पास एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हार्डवेयर क्या होते हैं? अब हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल में अगर देखा जाए तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। रैम किसे बोलते हैं, पेन ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, SSD क्या होता है, SMPS प्रोसेसर, ये सभी चीजें आपके यहाँ पर हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। इन्हीं सब की नॉलेज से हमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होती है कि कंप्यूटर के बारे में हार्डवेयर किसे बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो हार्डवेयर को आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर सिर्फ वर्किंग के लिए यूज होते हैं, और हार्डवेयर को हम लोग असेंबल करते हैं और उसके अंदर सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।